नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आज हमारे क्षेत्र में अपराध, हादसे और कुदरत के कहर की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने सबको झकझोर कर रख दिया है। बानसूर में जहां भीषण सड़क हादसा और बस में झड़प देखने को मिली, वहीं बहरोड में आगजनी के विरोध में बाजार बंद रहे। चलिए देखते हैं कोटपुतली बहरोड जिले की इन 6 बड़ी खबरों को बेहद विस्तार से। जिले के बहरोड क्षेत्र के गंडाला गांव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शनिवार को व्यापारियों ने एकजुट होकर पूरे बाजार को बंद रखा। मामला शुक्रवार को एक परचून की दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगाने की खौफनाक वारदात से जुड़ा है। पीड़ित दुकानदार सचिन ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को जब वह दुकान बंद कर खाना खाने घर गया था, तभी करीब 15-16 युवक लाठी डंडे और पाइप लेकर उनके घर पर आ धमके और अंधाधुंध पत्थरबाजी शुरू कर दी। परिवार ने डर के मारे खुद को घर में बंद कर जान बचाई। इसके बाद बदमाशों ने मुख्य बाजार स्थित सचिन की परचून की दुकान का ताला तोड़ा, अंदर तोड़फोड़ की, गले से नकदी लूटी और दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस आगजनी में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों और व्यापारियों में भारी आक्रोश है। सुरक्षा और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर शनिवार को बाजार पूरी तरह बंद रहे। सूचना मिलते ही एएसपी सुरेश खींची, डीएसपी पल्लवी गुप्ता और नीमराना थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने नीमराना थाने में मामला दर्ज कर लिया है और टीमों का गठन कर बदमाशों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इलाके में स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। अगली खबर बानसूर से है, जहां शनिवार शाम करीब 5 बजे कोटपुतली रोड पर नई सड़क के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार 25 वर्षीय युवक दीपक पुत्र इंद्राज मेघवाल निवासी रामपुर की मौके पर ही तड़प कर मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार दूसरा युवक नवदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही बानसूर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे कोटपुतली जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक दीपक के शव को बानसूर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं मुनावर थाना क्षेत्र की तरफ, जहां माजरी खोल गांव में शनिवार को एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। खेत में सिंचाई कर रहे 16 वर्षीय किशोर विक्की कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विक्की अपने खेत में स्थित कुएं पर हरी चरी की सिंचाई कर रहा था। इसी दौरान अचानक पानी के बहाव के रास्ते बिजली का तेज करंट आ गया, जिसकी चपेट में विक्की आ गया और मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके नजदीक ही खेत में काम कर रही परिवार की एक महिला की नजर जब विक्की पर पड़ी तो उसने शोर मचाया। परिजन आनन फानन में उसे अचेत अवस्था में बहरोड की जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अफसोस वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद विक्की को मृत घोषित कर दिया। 2 भाइयों में छोटा विक्की अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने मुनावर थाने के एएसआई देवपाल के नेतृत्व में शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं बानसूर इलाके की चौथी बड़ी खबर की, जहां चतरपुरा के पास आड़ी गैली में शनिवार को कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। बानसूर से विराटनगर रूट पर चलने वाली 2 निजी बसों के चालकों के बीच पिछले 2 दिनों से रूट नंबर लगाने को लेकर विवाद चल रहा था। यह विवाद शनिवार को इस कदर बढ़ गया कि एक बस में सवार होकर आए करीब 20 युवकों ने लाठी डंडों से लैस होकर दूसरी निजी बस पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने बस को घेर कर उसके शीशे तोड़ दिए और जमकर तोड़फोड़ की। हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात के समय बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई और दहशत का माहौल पैदा हो गया। बांसदयाल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस के मुताबिक एक बस बिना नंबर के सवारियां भरकर आ गई थी, जिसके कारण यह खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस अब हमलावर युवकों की पहचान करने में जुटी हुई है। शनिवार को मौसम के बदले मिजाज ने बानसूर क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। समीपवर्ती बिलाली गांव में चल रहे 108 कुंडात्मक शीतला माता चंडी महायज्ञ के दौरान अचानक आए भयंकर आंधी तूफान ने तबाही मचा दी। तूफान इतना भीषण था कि महायज्ञ के लिए लगाया गया विशालकाय टेंट भर कर ढह गया। गनीमत यह रही कि टेंट गिरने से चंद सेकंड पहले ही वहां मौजूद अधिकांश श्रद्धालु सुरक्षित बाहर निकल आए थे, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। हालांकि टेंट के मलबे में दबने से ओली की ढाणी निवासी 50 वर्षीय रोशन स्वामी और 60 वर्षीय सुगन चंद गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां रोशन की हालत गंभीर देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। आंधी तूफान के कारण इलाके में कई पेड़ और बिजली के पोल भी जमींदोज हो गए हैं। बुलेटिन की आखिरी खबर शाहजहांपुर थाना क्षेत्र से है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। देर रात कांकर गांव में चोरों ने एक साथ करीब 10 किसानों के बोरिंग और कुओं को निशाना बनाया है।
अज्ञात चोर रात के अंधेरे में कैलाश शर्मा, जगदीश सिंह, सुमेर सिंह, नेपाल सिंह समेत करीब 10 किसानों के कुओं से कीमती केबल, बिजली के कटआउट और फव्वारा नोजल चोरी कर ले गए। सुबह जब किसान खेतों पर पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण रविंद्र चौहान ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है। लगातार बढ़ती चोरियों से क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने और चोरों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है। कोटपुतली बहरोड जिले की इन तमाम खबरों से साफ है कि जहां एक तरफ मौसम का मिजाज बदलने से नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने पुलिस प्रशासन के सामने कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इन सभी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। क्षेत्र की ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण तथा सटीक खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सच पत्रिका को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।